लोकसभा क्षेत्र काशी के निवासी बेहद परेशान और गुस्से में हैं। को हम नहीं कबूल करते हैं और इनका बहिष्कार करते हैं और इनका शुद्धि बुद्धि के लिए हम लोग श्रद्धांजलि का ये शुभ अवसर रखे हैं और इनके आत्मा को शांति के लिए आज हम श्रद्धांजलि इनके तस्वीर पे माला फूल चढ़ा करके आज इनको हम बताना चाहते हैं, पूरे देश को बताना चाहते। कहा जा रहा है जगन्नाथ कॉरिडोर के लिए 300 मकानों को खाली करने का आदेश आ गया है। 80 और नगवा क्षेत्र के इलाकों के निवासी बेहद परेशान और गुस्से में हैं। उनका कहना है कि मोदी ने काशी को गलत समझा है और मोदी अगर इसी राह पर काशी के 80 कॉलोनी में एक मीडिया संस्थान को कहानी मिली जो किसी अन्य मीडिया या समाचार आउटलेट द्वारा नहीं दिखाई गई और ये संस्थान है द वायर। जैसे ही गलियारे की योजना प्रस्तावित की गई, निवासियों को एसडीएम की अदालत से सूचना मिली कि वे जिस भूमि पर रह रहे हैं वह सरकार की है और उन्हें शीघ्र ही उसे छोड़ देना होगा, जबकि उनके दादा परदादा कई पुश्तों से यहाँ रहते आ रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने अपनी जमीन पंजीकृत कराई और अपने घर बनाए। फिर भी जगन्नाथ कॉरिडोर के लिए लगभग 300 घरों को ध्वस्त किए जाने की उम्मीद है। साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच अगर किसी शहर की शक्ल में फर्क दिखता है तो उसमें से एक वाराणसी भी है। विश्वनाथ मंदिर परिसर के सुंदरीकरण के बाद मोदी योगी सरकार अब गुपचुप तरीके से जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहे हैं। बनारस के 80 और नगवा इलाके के करीब 300 घरों पर सरकारी मुलाजिमों ने लाल निशान लगा दिया है। इस फैसले से हजारों लोग आहत हैं, खास तौर पर वो लोग जो अपने पुरानी काशी की गलियों वाले रहन सहन और खान पान की संस्कृति को नष्ट होता नहीं देख पा रहे हैं। जिनका गिर रहा है उसमें 99% लोग वही भाजपा ही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। हमारे जो एमएलए साहब है उनके प्रिय लोगों का ये कहना है कि आपके 10,400 लोगों से क्या उखड़ने वाला है, मोदी को पूरा संसार जानता है। अरे साहब जाके बोल दीजिएगा, एक समय राजीव गांधी, कल उनकी पुण्यतिथि होगी, पता नहीं कहाँ मिट्टी में विलीन हो गए, इतना अहंकार नहीं। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि ये सूचना मिलने पर उनमें से कुछ लोग एसडीएम न्यायालय गए, जहां उनकी मुलाकात एक कार्यालय कर्मचारी से हुई, जिसने उन्हें बताया कि ऊपर से आए आदेश के अनुसार उसे इन लोगों से मिलने की अनुमति ही नहीं है। इसके बाद वे उच्च न्यायालय गए और अंततः एसडीएम न्यायालय से आदेश प्राप्त किया ताकि एसडीएम न्यायालय उनकी बात सुन सके। विश्वनाथ कॉरिडोर के मामले में ध्वस्त किए गए कई घर राजाओं के थे और अंततः आम लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया। हालांकि जगन्नाथ कॉरिडोर के रास्ते में आने वाले घरों पर कानूनी तौर पर इन स्थानीय लोगों का स्वामित्व है और उनका दावा है कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि उनकी जमीन वास्तव में उनकी नहीं है। जिन लोगों के मकान खाली कराए जा रहे हैं वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को भी पत्र लिखा है, फिर भी उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज किया जा रहा है। तरक्की के नाम पर सरकार कितना विनाश उचित ठहरा सकती है। उस इलाके के निवासियों को याद है कि लॉकडाउन के दौरान एक और कॉरिडोर बनाने के लिए 1000 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया था। एक निवासी ने हताशा व्यक्त करते हुए ये दावा किया कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। उनका कहना है कि काशी ज्ञान और स्वतंत्रता, मुक्ति और मोक्ष की नगरी है, न कि कोई मनोरंजन पार्क जिसका उपयोग उच्च राजस्व संग्रह के लिए किया जा सके। एक नाराज निवासी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत को दो गुजराती खरीद रहे हैं और 2 गुजराती बेच रहे हैं, मोदी और शाह के हाथों से अंबानी और अडानी की जेबों में। सरकार की भूमिका, सारा सरकार और भाजपा का जो गठजोड़ है कि बड़े बड़े व्यापारियों को यहाँ की ज़मीन दे दिया जाए, यहाँ माल बनाया जाए, यहाँ स्विमिंग पूल बनाया जाए, यहाँ बड़े बड़े होटल बनाए जाए और यहाँ जैसे यहाँ के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उजाड़ करके इनको रेती पर भगा दिया जाए, गुजरातियों को बसा दिया जाए। दुर्भाग्य से इन 10,000 लोगों का वोट मीडिया और समाचार आउटलेट के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता कि वे इसे कवर करें। सच्चाई तो यह है कि हिंदू हैं, काशी के निवासी हैं, जो समझते हैं कि पवित्र शहर का क्या मतलब है और उन्हें लगता है कि धर्म के नाम पर काशी को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान इलाकाई विधायक सौरभ श्रीवास्तव नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए जब
नगवा इलाके में गए अपने समर्थकों के साथ तो लोगों ने उन्हें घेर लिया, उनके समर्थकों की टोपी तक उतार ली। लोग बेहद गुस्से में थे। इलाके के लोगों ने विधायक और उनके समर्थकों को चारों ओर से घेर लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव का ये वीडियो जमकर वायरल भी हुआ। कुछ नहीं बोले आप, कुछ नहीं रख ला। नहीं सुनिए, तो हमको उम्मीद नहीं बता। आराम से ये बात गलत बात नहीं भाई, हम लोग कल विधायक की 4 बजे आए हम लोग कचहरी से, कल 4 बजे कचहरी से आए। सड़कों को चौड़ा करने के लिए सरकार बिना मुआवजा दिए जमीन हड़पना चाहती है और वो लोगों को बेदखल करने पर उतारू है। जब से सर्वे शुरू हुआ है, लोगों का सुख चैन भी छिन गया है। लोगों ने विधायक सौरभ श्रीवास्तव से लिखित में आश्वासन लेने को कहा और ये भी कहा कि अभी तो आप हमें लिख कर दे देंगे, लेकिन चुनाव के बाद आप हमें पहचानेंगे भी नहीं। जगन्नाथ कॉरिडोर के लिए 300 घरों को ध्वस्त किए जाने की आशंका पर हिमांशु मिश्र कहते हैं कि ये सारा खेल बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी कालगुजारी को छुपाने के लिए कर रहे हैं। चुनाव सिर पर है, इसलिए वे गली गली घूम रहे हैं। चुनाव के बाद ये हमें पहचानेंगे भी नहीं। बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर प्रशासन ने 80 इलाके के नगवा मोहल्ले में जगन्नाथ कॉरिडोर की एक बड़ी कार्य योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव के चलते जगन्नाथ कॉरिडोर के लेआउट को फिलहाल गोपनीय रखा गया। यही वजह है कि नगवा मोहल्ले के करीब 300 से अधिक घरों में रहने वाले लोगों को बुलडोजर चलने का डर सता रहा है। इनमें तमाम लोग ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेकर अपना आशियाना बनवाया है। 80 घाट के किनारे जगन्नाथ कॉरिडोर का निर्माण कराने के लिए मकानों को चिन्हित कर लिया गया है। तमाम मकानों पर निशान भी लगा दिए गए हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे पहले बनारस के नगवा में ही बुलडोजर। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बनारस प्रशासन फोकट में उनसे उनका मकान छीन लेना चाहता है। जमीन हथियाने के लिए कोलकाता ब्लॉक 78 निवासी तथा कथित प्रेम नारायण पुत्र श्री प्रकाश की ओर से बनारस के एसडीएम सदर के यहाँ एक याचिका दायर की गई। ये याचिका भी उसी तरह दाखिल की गई जैसे सर्वे सेवा संघ हथियाने के लिए अनाम व्यक्ति की ओर से दाखिल की गई थी। मजेदार बात यह है कि वादी प्रेम नारायण एसडीएम सदर में कोर्ट में कभी हाजिर ही नहीं हुआ और उसके पक्ष में फैसला भी आ गया। अभी तक पता ये नहीं चल पाया है कि वो वास्तविक व्यक्ति है भी नहीं अथवा सिर्फ एक नाम ही है। 72 वर्षीय बुजुर्ग पत्रकार जय नारायण मिश्र कहते हैं, वादी प्रेम नारायण पक्ष के कोर्ट में हाजिर हुए बगैर ही ये मामला एसडीएम कोर्ट में तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू हुआ। एसडीएम सदर ने प्रेम नारायण पुत्र श्री प्रकाश मामले में तहसीलदार को आख्या देने का निर्देश दिया। आप जाने माने पत्रकार हैं, आपने बताया कई दशकों तक आपने पत्रकारिता की है, आपकी खबर भी नहीं पहुंच रही है। कौन दबाव दे रहा है मीडिया पे कि भाई इतना बड़ा सरकार जब फैसला ले रही है तो उसके आगे कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी उसके खिलाफ? सरकार और भाजपा इन दोनों के मिली भगत से कमिश्नर कौशल राज शर्मा, एसडीएम सार्थक अग्रवाल और भाजपा के बड़े नेता उसके साथ बाहुबली लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों की साजिश के चलते सुनील भाई ओझा ने फर्जी मुकदमा कायम कराया है। और उस आदमी ने न उसका वोटर आईडी है न आधार कार्ड है, इतने बड़े पन्ने पर लिख के हमारे पास वो भी आ गया है। हमने वहाँ से सार्थक अग्रवाल के एसडीएम कार्यालय से उसकी नकल निकलवा के रखी है। तो ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ के हैं भी नहीं, गुजरात के हैं वो जिन्होंने मुकदमा दायर। नहीं, वो हैं ब्लॉक नंबर 78 कोलकाता, उनका पता दिया हुआ है। यहाँ उनका एक बित्ता ज़मीन नहीं है, कोई किराएदारी नहीं है, कोई रिश्तेदार उनका नहीं है, कोई उनकी ज़मीन नहीं है। लेकिन फर्जी तरीके से सुनील भाई ओझा ने उनको खड़ा किया और विश्वास में लिया इस विधायक को, सौरभ श्रीवास्तव को,
और कौशल राज शर्मा एकदम इन सब लोगों की मिली भगत है। क्या इन 300 घरों के लोगों की परेशानी को कोई नहीं देखेगा? क्या उनकी मदद कोई नहीं करेगा? उनको बेदखल करके जगन्नाथ कॉरिडोर सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अगर बिल्डोजर चलाकर काशी के बौद्ध परिपक्व का विकास किया गया तो काशी अपनी मूल संरचना को नष्ट होते अपने सामने देखेगा। नमस्कार।